हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वीडियो स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम अभी बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी सीआरपी क्लर्क मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट का जो वैकेंसी रिवाइज हुआ है हर एक स्टेट में। ठीक है, तो कुछ स्टेट में मतलब अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिला है वैकेंसी में, लाइक ये कर्नाटक या फिर केरला की बात करें। और ऑलरेडी बिहार में तो उतना वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बिहार स्टेट में है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ में बहुत डिफरेंस भी आने वाला है। जहाँ पे कम वैकेंसी है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा था, विच इज़ 79.+5। तो नाउ अभी हम बात करेंगे कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया अभी क्या बनता है। ये अभी अगर हम देखें तो 80 में से 79 प्लस लाना, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आई मीन लाइक अब तक जो मैंने देखा है सबसे कॉम्पिटिटिव कट ऑफ ये है कि आपको मतलब ऑलमोस्ट 100% आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो नाउ अभी हम अगर बात करें चलो अभी हम गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में जो करेंटली जो वैकेंसी है, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें विच इज़ 113। ठीक है, तो 113 वैकेंसी गुजरात में टोटल है। ठीक है, अभी इसका जो लास्ट कट ऑफ जो था विच इज़ अराउंड 79+30। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि इस जो 2021 का जो वैकेंसी आया है विच इज़ 130, उस केस में क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि एक तो महाराष्ट्र है, ठीक है, और एक बनता है अपना राजस्थान। तो ये दोनों स्टेटों में से सबसे ज़्यादा मतलब 30 to 35% लोग ऐसे होते हैं जो गुजरात में अप्लाई करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कुछ लोग गुजरात में अप्लाई करते हैं, तो गुजरात में कंपटीशन अल्टीमेटली बढ़ ही जाता है। तो ये का कंडीशन बनती है। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से पैरामीटर्स प्ले करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसका जो मेरा कैलकुलेशन जो कहता है फ्रेंड्स, तो उसमें मान के चलो कि आपकी 10 वैकेंसी है। ठीक है, किसी स्टेट में, तो इस 10 वैकेंसी में से मान के चलो कि सेम स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं 85। ठीक है, तो 85 कैंडिडेट्स सेम स्टेट में अप्लाई करते हैं। बाकी के प्लस जो 15 होते हैं, ठीक है, बाकी के 15 होते हैं वो और स्टेट में अप्लाई करते हैं। बट ये मैं हर एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो वहाँ पे ये कंडीशन एक बनती है। तो अभी हम बात करेंगे कि मान के चलो ये टोटल 100 कैंडिडेट्स आपके बन चुके हैं। तो 100 कैंडिडेट्स में अभी हमारा जो एनालिसिस बनता है कि 100 में से 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशंस वो टॉप लेवल की बोले तो उनके मार्क्स 75+ के ही होते हैं मतलब, और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी के अगर हम 60% लोगों की बात करें तो 60% लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट उनका प्रिपरेशन लेवल इंटरमीडिएट पे होता है। ठीक है, और बाकी का जो अगर हम बात करें कि 10%, यहाँ पे 10% में इसीलिए लिखा हो क्योंकि 10% लोग आते नहीं हैं, एग्ज़ाम देने ही नहीं आते हैं, तो वह आपको रिमूव कर ही देने में। और ये 5 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और बाकी बचे जो 10% है, ठीक है, ये 10% मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि
ये लोग बेसिकली आउट स्टेट, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन 60% में से होते हैं, ठीक है। अभी आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको इन 60% लोग में से रहना है या 20% लोग में से रहना है, क्योंकि सिलेक्शन तो अभी ये 20% लोगों का ही होगा जिनके मार्क्स 75 प्लस 76 77, ठीक है। और ये जो 60% जो है कैंडिडेट्स, उनके जो मार्क्स है वो बेसिकली 65 66 या फिर कभी कभी 70 प्लस भी होते हैं, बट लेस देन 75 होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस बनता है, ठीक है। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कौन सा होना चाहिए। अभी अगर आप 10 कैंडिडेट्स में से अगर सिलेक्शन अगर 2 का ही होता है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आपकी जो प्रिपरेशन लेवल उस ऐसी होनी चाहिए कि 10 में से अगर एक ही वैकेंसी है और आप एक में से आप एक ही हो, ठीक है, आपका ही सिलेक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को कंपेयर कीजिए। क्योंकि ये ना ही कोई बोर्ड या स्कूल का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको दूसरों से कंपैरिजन करना है। और इस एग्ज़ाम में उतना कट ऑफ हाई जाने वाला है, मैं तो मानता हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि 80 में से 80 आ जाए कट ऑफ, और एज लेवल के बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसा सर्वे है कि मान के चलो कोई एक स्टेट से कोई बंदा दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। वो कौन से स्टेट से है और उसने कौन से स्टेट में एक्चुअल में अप्लाई किया हुआ है, कौन से पोस्ट पे, तो उसके बेसिस पे हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको इस सर्वे में पार्टिसिपेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप जस्ट आपको डेटा भरना है कि आप कौन से स्टेट से हो और किस स्टेट में अप्लाई किया और कौन सी पोस्ट है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका नाम इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमको एक हेल्प करेगा कि एक्चुअल कंडीशन में कितने कैंडिडेट्स ने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मिलते हैं सर्वे रिज़ल्ट में डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।